हेलो बच्चों, फोर जो क्वेश्चन है हमारे प्रॉब्लम सेट 4A के वो ऑलरेडी हो चुके हैं और अपने चैनल पर अपलोड भी हो चुके हैं। आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो आपका प्रॉब्लम सेट है उसका हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन देखो क्या है। मनोत्रा परचेज द सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ₹85,000. She sold them for ₹9,000. The rate of the GST is 5%. ठीक है, परचेस करते समय और सोल्ड करते समय दोनों समय भी जो GST का रेट है वो 5% है, ठीक है। फाइंड द ITC ऑफ द मनोत्रा एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द GST पेएबल बाय हर। ओके, तो उनको देखो कितना GST पेएबल लगा है वो भी फाइंड आउट करना है और ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब होता है। तो देखो जब परचेस करते समय जो GST लगता है उस GST को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और सोल्ड करते समय जो GST देना पड़ता है या जो होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, तो पहले हम ITC निकालते हैं क्या है, ठीक है। तो ITC मतलब क्या होता है, हमें GST ही निकालना होता है। GST कितना परसेंट है, देखो दोनों केस में 5% ऑफ। अब देखो परचेस करते समय जो अमाउंट है वो है 85,000 है। इसका मतलब हमें 5% 85,000 के निकालने होंगे, तब हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज में है इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/100। ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई, 85,000 एज इट इज़ लिखो। ये दो जीरोज कैंसिल आउट हो गए। अब 5 इंटू 850 मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4,250 रुपीज़ जो हमें क्या मिलता है ITC, ठीक है। अब हमें निकालना होगा आउटपुट टैक्स भी निकालना होगा क्योंकि हमें GST पेएबल निकालना है, ठीक है। तो GST पेएबल का फॉर्मूला पहले समझ लो क्या है। GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो हमें यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल गया, आउटपुट टैक्स अब निकालते हैं। आउटपुट टैक्स कौन से वैल्यू का होगा, सोल्ड करते समय जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका 5% निकालना है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ। अब देखो 5% हमें 90,000 के निकालने होंगे, ठीक है। अब देखो जो परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऑफ को करो मल्टीप्लाई। ये है 90,000, ये दो जीरोज कैंसिल आउट हो गए। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4,500 रुपीज़। ओके, तो आउटपुट टैक्स भी हमें मिल गया है, ठीक है। तो पेएबल GST जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं दोनों वैल्यूज़। ये है 4,500 माइनस ITC कितना है देखो 4,250 ये पुट करो। इसके सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 250 रुपीज़ जो है वो पेएबल GST है, ठीक है। तो देखो बच्चों 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन है, कंपनी प्रोवाइडेड द Z सिक्योरिटी सर्विस फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द 64,500. ओके, द रेट ऑफ द GST इज 18%. द कंपनी हैड द पेड द GST ₹1,550 फॉर द लॉन्ड्री सर्विस एंड द यूनिफॉर्म ETC. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड HGST पेएबल बाय कंपनी, ठीक है। तो CGST और HGST पेएबल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम GST पेएबल निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो CGST और SGST जो पेएबल है वो मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ITC मतलब क्या होता है। ITC मतलब जो परचेस करते समय GST लगता है उसको हम ITC कहते हैं, ठीक है। तो देखो कंपनी जो है वो उसने खुद ने कितना GST पे किया है 1,550। इसका मतलब कंपनी के लिए ITC जो वैल्यू है 1,550 होगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने खुद पे किया है GST, ठीक है। मतलब परचेस करते समय ये GST जो है वो पे किया था, मतलब ये हो गए हमारे ITC 1,550, ठीक है। और देखो कंपनी प्रोवाइडेड द Z सिक्योरिटी सर्विस, कंपनी ने जब लोगों को प्रोवाइड की है
तब की टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 64,500 है। तब हमें आउटपुट टैक्स मिलेगा, ठीक है, मतलब आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 18%। जीएसटी हमें फाइंड आउट करना है, उसका रेट कितना दिया है 18%। अब 18% किसका निकालेंगे, ऑफ 64,500 का हम 18% निकालेंगे, ठीक है, तब हमें आउटपुट टैक्स मिलेगा। तो 18 को करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 18/100, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई 64,500, ठीक है, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। 18 मल्टीप्लाई बाय ये 645 करते हैं हम, तो 11,610 रुपीज़ जो है वो हमें मिलता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, आउटपुट टैक्स मिला है, तो हम जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं, ठीक है। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है देखो 11,610 माइनस आईटीसी है 1,550, इसके सब्सट्रैक्शन करता है तो हमें आंसर जो है वो मिल जाता है। तो देखो पेएबल जीएसटी 10,060 रुपीज़, ठीक है, तो पेएबल जीएसटी हमें मिला 10,060 रुपीज़। अब हमें देखो जीएसटी नहीं पूछा था, हमें सीजीएसटी और एचजीएसटी पूछा था पेएबल, ठीक है। तो ये जो जीएसटी पेएबल है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी पेएबल ओके इज इक्वल टू एसजीएसटी पेएबल, ये दोनों भी इक्वल होता है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके ही हम जीएसटी जो है निकालते हैं। अब जीएसटी हमारे पास है, जीएसटी पेएबल है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 करो इसको, मतलब 10,060 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये 5,030, ठीक है। तो देखो सीजीएसटी कितना 5,030 रुपीज़ और एसजीएसटी भी कितना होगा 5,030 रुपीज़, ओके।